दोस्तों, क्या आपके शत्रु भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, या फिर आपके शत्रु आपकी ज़िंदगी में आकर के इतना बुरा आपके साथ कर रहे हैं कि जैसा किसी के साथ उन्होंने कभी नहीं किया है। ईर्ष्यावश ये शत्रु आपकी ज़िंदगी में कोहराम मचा रहे हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा है कि शत्रु आकर के आपको धमकी देता है, आपको घर से निकल जाने की धमकी देता है, या आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और हड़प भी चुका है, या फिर आपकी दुकानों पर कब्जा कर लिया है, या फिर आपके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। हो सकता है कि आप में से किसी को मार भी दिया हो शत्रु ने, कोई तंत्र मंत्र जादू विद्या यदि करवा दी है तो वो भी हो सकता है। तो दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त ये टोटका आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, झूठा केस और कोर्ट कचहरी का मामला भी जब शत्रु हम पर करवा देता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार हम तो चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए हैं, कोई भी कुछ भी क्रिया करवा देता है। तो दोस्तों देखिए, शत्रु दो तरह के होते हैं, एक होता है गुप्त शत्रु, एक होता है प्रत्यक्ष सामने से वार करने वाला शत्रु। तो दोस्तों, यदि सामने से वार करने वाला शत्रु बहुत ही ज़्यादा बलवान है और यदि आप उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि सामने से आकर के लड़ने वाले शत्रु से लड़ना क्या, रोज रोज तो लड़ा नहीं जा सकता, तो आज हम आपको ऐसा ही टोटका बताने जा रहे हैं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस ये टोटका करने की जरूरत है, इस उपाय को करने की जरूरत है। और ये उपाय आपने जिस दिन कर लिया तो यकीन मानिए वो शत्रु आपकी मुंह की खाएगा, पागल बर्बाद हो जाएगा। इतना भयंकर उसका बुरा होगा कि वह शत्रु खुद भी नहीं सोच पाएगा कि यार मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। तो दोस्तों, उस पर वो शत्रु आप पर किया कराने की तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ झांकेगा भी नहीं, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। और यदि आप अपने शत्रु का नहीं जानते नाम, मान लीजिए दो तरह के शत्रु जैसे मैंने आपको बताया, एक होते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष वाले शत्रु जिनके बारे में मैंने पहले बता चुका हूं। अब एक शत्रु होते हैं दोस्तों गुप्त शत्रु। अब गुप्त शत्रु जो है आपके मित्र के रूप में रहते हैं या फिर आपके पड़ोसी के रूप में रहेंगे, सामने से बड़ा व्यवहार अच्छा रखेंगे, मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन इनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन दोस्तों, यही शत्रु आपके बुरी तरह से शत्रु बन जाते हैं। वो ईर्ष्या रखते हैं अंदरूनी मन से और ईर्ष्या रख करके तांत्रिक के पास जाकर के ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा करवा देते हैं जो कि छोटा मोटा नहीं होता, वो काफी बड़ा करवाते हैं। हो सकता है आपके परिवार में आपकी ही तबीयत खराब हो जाए और हो सकता है आपकी हो भी रही हो और आप बिल्कुल खटले पे पड़ जाए, बिस्तर पे पड़ जाए। अब यदि वो बिस्तर पे पटक देगा और ईर्ष्यावश ऐसा करवा रहा था तो फिर आप उठेंगे नहीं कि यदि आपकी अच्छी खासी जॉब थी तो आप जॉब पर नहीं जाएंगे और जॉब पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो यही चाहता है शत्रु यही चाहता है कि यह व्यक्ति कुछ भी नहीं करे और ऐसा कैसा ही रह जाए और इसकी जो तरक्की है वो भी रुक जाए। तो दोस्तों, इससे निश्चित रूप से तरक्की रुकेगी आपकी। तो ये जो शत्रु है ये इसी तरह की बुरी बातें चाहते हैं, इसी तरह की घिनौनी बातें चाहते हैं। इस कारण से आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हैं, अब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका उपाय हमारे इस वीडियो में है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा, आपको निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा, वो भी फ्री में। दोस्तों, हम लोग जो भी टोटके बताते हैं बड़े प्रामाणिक होते हैं और इन टोटकों का यह है कि आप यदि इन टोटकों को बड़े ही ध्यान से करेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, जो टोटके होते हैं बड़े ही प्रामाणिक होते हैं, इन टोटकों का निश्चित रूप से असर होता है और आप भी यदि इन टोटकों को बड़े ही ध्यान से पूर्वक करेंगे तो इसका असर आपको निश्चित रूप से दिखता रहेगा। तो आप किस तरह से इन टोटकों को करें और कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों देखिए, इन टोटकों को करने से पहले आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको लाइक करना पड़ेगा। यह वीडियो लाइक करने का मतलब ये होता है कि आपने गुरुजी से आज्ञा ले ली है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जो भी अपने इष्ट देव हैं उनका ध्यान करते हुए उनका नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बालाजी आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी, तो आप जय जय हनुमान लिखें, जय श्री राम लिखें। यदि आपके इष्ट हर महादेव हैं तो आप लिखें हर हर महादेव। यदि आपके इष्ट विष्णु भगवान है तो हर हर विष्णु। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कुछ भी, आप जो भी आपके, जैसे महाकाली के आप भक्त हैं तो जय महाकाली माँ ऐसे लिखें, क्योंकि महाकाली माँ या भैरव महाराज भी आपके शत्रु का नाश करने वाले ही होते हैं। तो दोस्तों, पूरी ध्यान पूर्वक और पूरी भावना के साथ यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तभी जाकर के आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से आपको छोड़ेंगे और जो शत्रु हैं वो आपसे पूरी तरह से हट जाएगा, आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवाने की कोशिश करेगा। और यदि इस उपाय के बाद किया कराया करवाने की कोशिश करता भी तो उसकी जिंदगी में वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा और आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच पैदा हो जाएगा, जिसके कारण वो शत्रु यदि आप पर कुछ करवाता भी है तो फिर आपके ऊपर वो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी शत्रु को मार गिराना चाहते हैं या आप किसी शत्रु से बहुत परेशान हैं, मान लीजिए आपका गुप्त शत्रु है, आपके घर डेली आता है, मित्र बन करके आता है
और यदि वो कुछ किया खिला पिला देता है तो वो बिल्कुल भी आपको खाना पीना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये करनी है दोस्तों। लोग जो है गलती यही करते हैं कि वो लोग दूसरों की दी हुई चीज़ों को खा लेते हैं। वो दूसरों की दी हुई चीज़ हो सकता है ईर्ष्यावश किसी ने उसमें कुछ मिला दिया हो, तांत्रिक द्वारा दी गई भभूत वगैरह, तो उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, या फिर आपकी बुद्धि में भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है, आपके भाग्य पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। तो दोस्तों इसको आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, अब आपको टोटका कैसे करना है तो देखिए सुनिए, इसमें आपको एक नींबू की जरूरत पड़ेगी। नींबू जो है दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक पीले रंग का नींबू होता है, एक हरे रंग का नींबू होता है। तो आपको पीले रंग का नींबू लेना है, हरे रंग का नींबू इसमें नहीं चलेगा। तो आपको पीले रंग का नींबू लेना है। पीले रंग का नींबू जो है जाग दगीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रस से भरा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल बहुत बढ़िया सुडौल नींबू होना चाहिए। ऐसा नींबू नहीं है जो बिल्कुल मुरझा रहा है या सूख रहा है, इस तरह का नींबू नहीं चलेगा। यदि सूखा हुआ सड़ा हुआ नींबू आप लेते हैं तो उसमें जो ताकत रहती है नींबू की, नींबू के अंदर दुश्मन को मार गिराने की ताकत होती है, तो वो ताकत उसकी खत्म हो जाती है। यदि आप सड़ा नींबू ले लेंगे या फिर दाग दगीला नींबू ले लेंगे तो उस पर तो पहले से ही उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती दुश्मन को मार गिराने की। जो स्वस्थ नींबू होता है उसी में आप देखिएगा उसमें अलग ही खुशबू आती रहती है, और वो जो नींबू होता है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है दुश्मन को मार गिराने के लिए। तो ऐसा ही पीला नींबू आपको लेना है। पीला नींबू लेकर के आपको क्या करना है, काले कलर का मार्कर लेना है। दोस्तों काले कलर का मार्कर पेन निश्चित रूप से आपको परमानेंट नहीं लेना, दूसरा मार्कर पेन लेना है काले कलर का, या फिर आपके पास काले कलर का मार्कर नहीं है तो आप काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काले कलर के मार्कर की जगह आप काजल का इस्तेमाल करें। तो आप काले कलर के मार्कर से आप क्या लिखें, उस नींबू पर शत्रु का नाम। तो आपके सामने आकर के जो शत्रु बहुत ज्यादा बलवान बन रहा था या फिर उसके वो किसी दम पे इतरा रहा था, किसी के दम पे फूल रहा था, तो दोस्तों उसका आप नाम लिख दीजिएगा। और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपको नहीं पता कि यार मेरा शत्रु कौन है ना, और नहीं पता, तो आप केवल मात्र उसमें शत्रु लिख दीजिएगा। नींबू पर आप क्या करेंगे, काले कलर के मार्कर से केवल मात्र आप शत्रु लिख देंगे। इतना आपको करना है। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सुई लेनी है जो कि नींबू के आर पार हो जाए, इस तरह की आपको सुई लेनी है। नींबू को बाएं हथेली में रखना है, नाम लिख लिया आपने शत्रु का। और यदि आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं या एक से ज्यादा शत्रु हैं तो आप केवल मात्र उस पर शत्रु लिखेंगे। उसको लिखने के बाद सुई को आपको उसको आर पार करना है। सुई को आर पार करने के बाद आपको उस नींबू को अपनी बाएं हथेली में रखना है और इस मंत्र का जाप करना है। शत्रु का जो नाशक मंत्र है वो ये है, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। यदि आप 51 बार करें तो सबसे अच्छा, और 108 बार एक माला पूरी इसकी करें ये नींबू को हाथ में लेकर के, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका शत्रु पूरी तरह से ही निस्तानाबूद हो जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा। पागल बर्बाद होकर के घूमेगा, शत्रु जो है पागल हो जाएगा। वो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा लेकिन फिर भी उसको कोई अपनाएगा नहीं। यदि आपने ये मंत्र बहुत ज्यादा पढ़ लिया, 108 बार पढ़ लिया, तो मैं स्क्रीन पर इस मंत्र को दे दूंगा, आपको दिख रहा होगा, ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा, ये वाला मंत्र है। अब दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस मंत्र को जब आप बोलेंगे तो उसको बोलने के बाद अब आपको क्या करना है, कहीं भी से भी आग की व्यवस्था करनी है। दोस्तों देखिए, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके इस क्रिया को करना है। आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं, छत पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन एकांत जगह पर बैठें जहां पर बिल्कुल एकांत जगह होती है। मतलब कि जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, कोई पूछने ताछने वाला नहीं हो कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यदि को किसी ने ये इस तरह से कुछ पूछ लिया तो यकीन मानिए आपका जो टोटका है वो विफल हो जाएगा। फिर आप मत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कि ये टोटका काम नहीं किया। देखिए दोस्तों, टोटके सारे काम करते हैं, लेकिन यदि हम टोटकों को ठीक तरह से करें, पूरी विधि विधान से करें, तभी वो पूरी तरह से काम आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि भाई आप जो है ये बोलते जा रहे हैं कि भाई मेरा ये टोटका काम नहीं करा, वो टोटका काम नहीं करा। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये सुई, आपने ये मंत्र बोल लिया, मंत्र बोलने के बाद आपको आग की व्यवस्था करनी है। अब आप कपूर भी जला सकते हैं, या फिर आप कहीं चूल्हे में भी, जैसे चूल्हा जलता है तो वहां पर, या गैस जलती है तो वहां पर जाकर के क्या करें, इस नींबू को आपको जलाना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये नींबू कैसे जलेगा, ये तो गीला नींबू है। दोस्तों देखिए, जलेगा, निश्चित रूप से जलेगा। इस नींबू को आप शत्रु समझिए और इस नींबू को आप शत्रु समझते हुए जलाइए। ये जितना ज्यादा जलेगा, जलते जलते इसका सारा रस सूख जाएगा। तो जैसे जैसे इसका रस सूखेगा वैसे वैसे उधर आपके शत्रु का दिमाग भी सूख जाएगा, यानी कि वो पागल बर्बाद हो जाएगा, यानी कि उसकी किस्मत पूरी खत्म हो जाएगी। दूसरा, उसके साथ बुरी बुरी घटनाएं होने लग जाएगी। हो सकता है उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो अपनी जिंदगी में पछता रहा हो सकता है कि उसके परिवार वाले उसको घर से बाहर निकाल दें, धुतकारे दें, और उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाए, और दोस्तों उसकी धन संपत्ति तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यदि आपको किसी शत्रु को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसका पैसा, उसकी धन संपदा को खत्म करना चाहिए।
तो ऐसा आपको आप उस शत्रु के साथ कर सकते हैं, उसकी धन संपदा को भी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये नींबू पूरी तरह से जला देना है। अब जितना ये जल जाए उतना ठीक है। जब इस नींबू का अवशेष बच जाए, जो भी इसका अवशेष बचा है सुई सहित, उस अवशेष को लेकर के आपको बाहर जाना है किसी चौराहे पर, और चौराहे पर आपको इसको फेंकाना है। कहीं भी जाएं बाहर, और बाहर जाकर के चौराहे पर इसको फेंकाएं। और यदि चौराहे नहीं है आपके वहाँ आसपास जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते, तो फिर आप एक काम कीजिए, कहीं भी आप ऐसी भूमि पर चले जाएं जो कि बंजर भूमि है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह, वहाँ पर एक थोड़ा सा गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोदने के बाद इस नींबू को सुई समेत इस नींबू को गाड़ करके वहाँ पर से आ जाए। नींबू दोस्तों आधा कचरा होगा, अध जला होगा, तो निश्चित रूप से आधे जला होने दीजिए, और उसको जला करके आप वापस आपको लौट आना है, गड्ढा बंद करके आप लौट आए। बस आपको घर पर आकर के हाथ मुंह धुलाने हैं, रास्ते में पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी आपको नहीं देखना जब आप घर पे आ रहे होंगे। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है पूरी तरह से पागल बर्बाद होकर के घूमेगा, पागल हो जाएगा, उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप पर तो कुछ किया कराया करवाने की सोचेगा ही नहीं, वो आपको तो भूल ही जाएगा। इस तरह का टोटका है, जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।